हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम अफ्रीका महाद्वीप डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एशिया महाद्वीप, मैप वाइज और लूसेंट में जो थ्योरी दी हुई है वो डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम अफ्रीका महाद्वीप डिस्कस करेंगे और इसके पहले वाले वीडियो में हमने अफ्रीका महाद्वीप का जो मैप वाइज कवर किए हैं, अफ्रीका महाद्वीप को मैप वाइज कवर किए हैं, तो वो भी लेक्चर देखना बिल्कुल ना भूलें। तो इस लेक्चर में हम लूसेंट में जो अफ्रीका महाद्वीप की थ्योरी दी गई है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, काहे कि आने वाले समय में इससे बेहतरीन वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप को देख लेते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखना है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरे नंबर में है अफ्रीका, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप को पृथक करता है। जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप को पृथक करता है, यानी यूरोप को अलग करता है। मैंने बताया था, देखो ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि थी और ये ऊपर में यूरोप महाद्वीप था। तो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है, यानी अलग करता है। समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं आगे। इसके पूर्व में हिंद महासागर है, मैंने बताया था पूर्व में हिंद महासागर, देख लेना मैप आप, इसके पहले वाला वीडियो। पूर्व में हिंद महासागर, जबकि पश्चिम में अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर बहुत बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक। तो ऊपर वाले को उत्तरी अटलांटिक, नीचे वाले को दक्षिणी अटलांटिक कहते हैं। तो अटलांटिक महासागर पश्चिम में है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट भी कहा जाता है। इस महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट भी कहा जाता है, याद रखना है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती, तीनों रेखाएं गुजरती है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है ये जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती है। आपने देखा होगा, देखो बीच से गई है भूमध्य रेखा, ऊपर से गई है कर्क रेखा और नीचे से गई है मकर रेखा। तो याद रखना है, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है ना, ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। जबकि एशिया महाद्वीप से दो ही रेखा गुजरी थी, एक कर्क और भूमध्य। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जिससे होकर विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा गुजरती है। ये बीच में विक्टोरिया झील है, इसी से होकर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है, याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा गुजरती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहीं से निकलती है, और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, यहीं से निकलती है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। देखिए नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से, और विक्टोरिया झील से उत्तर में बहते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। उत्तर में भूमध्य सागर है ना, तो याद रखना ये विक्टोरिया झील कहाँ पर है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये। अफ्रीका में कुछ आदिम प्रजातियां पाई जाती है, तो उसको देख लेते हैं। अफ्रीका में बुशमैन आदिम प्रजाति कहाँ पर, कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। याद रखना ये कालाहारी मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मरुस्थल है ये भी, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल होते हैं। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, लेकिन ये वाला कौन सा है, ये गर्म मरुस्थल है। यह बोत्सवाना देश में स्थित है। बोत्सवाना देश पढ़े थे अपन ने, बोत्सवाना देश में स्थित है, और यहाँ पे बुशमैन नाम की आदिम प्रजाति पाई जाती है। उसके बाद पिग्मी नाम की जनजाति कहाँ पाई जाती है, पिग्मी कांगो बेसिन में पाई जाती है। कांगो नदी बहती है, वहीं पे कांगो बेसिन है, तो कांगो बेसिन में पिग्मी नामक जनजाति पाई जाती है। बददू आदिम प्रजाति, बददू आदिम जातियाँ कहाँ, सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियाँ। तीन याद रखना है, बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन और बद्दू सहारा मरुस्थल, ये तीन याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं आगे अपन, सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए, जो विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं उनके लिए मार्गदर्शन का काम करती है, याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं। 13 सितंबर 2012 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चल रहे अल अजीजिया लीबिया में अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया गया। देखिए सबसे पहले विश्व में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर था, यहाँ पे था लीबिया में, कितना, 58 डिग्री सेल्सियस को रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया गया था, जिसके कारण अब विश्व में सबसे गर्म स्थान कहाँ पर है, ग्रीनलैंड रेंट मृत घाटी कैलिफोर्निया है। मृत घाटी आपने सुना होगा, मृत घाटी अमेरिका में पड़ती है, कैलिफोर्निया में, तो वहाँ का यूएसए में हो गया है, जिसका तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस है, जिसका तापमान 10 जुलाई 2013 को आका गया था। तो
तो याद रखना है क्या कहना चाह रहा है ये फैक्ट मैं आपको समझा देता हूँ एक बार में शॉर्टकट में। विश्व का दूसरा गर्म स्थान कहाँ पर है? विश्व का दूसरा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व का दूसरा गर्म स्थान है लीबिया में, अल अजीजिया लीबिया में है। विश्व का सर्वाधिक दूसरा गर्म स्थान अल अजीजिया लीबिया में स्थित है, जबकि पहला कहाँ पर है? तो पहला जो है मृत घाटी कैलिफोर्निया यूएसए। समझ में आया क्या? पहला पूछेगा तो मृत घाटी कैलिफोर्निया यूएसए में, और दूसरा विश्व का दूसरा गर्म स्थान जो है लीबिया में है, जो अफ्रीका में है, ये अल अजीजिया में है। समझ में आया फ्रेंड्स? अफ्रीका को देखिए, अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, मैंने बताया था। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती का मतलब क्या है फ्रेंड्स? जैसे ये रेखा गई है यहाँ से निकली तो सबसे पहले 1 बार काटी, फिर ये 2 बार काटी, ऐसा उसको बोलते हैं 2 बार काटती है। तो इसको याद कैसे रखना है? का और माँ से याद रखना। का से कांगो, माँ से हो गया सॉरी इसको कैसे याद रखना है? भू से भूमध्य हो गया, भू का से कांगो नदी हो गया, तो भूख याद रख लेना है। और ये एक माँ से याद रखना है, मकर रेखा को, माली, ला से लिम्पोपो। तो भूख और माली याद अगर आ जाएगा, भूख और माली याद आ जाएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, काहे कि ऑप्शन में दोनों नदी देता है जब भी एग्जाम में आता है। तो भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है 2 बार और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है 2 बार। उसके बाद अगले चलते हैं। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेबरा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। तो जेबरा और जिराफ जानवर पाए जाते हैं सर्वाधिक। ट्रांसवाल क्षेत्र ये दक्षिण अमेरिका का एक प्रांत था। ट्रांसवाल प्रांत दक्षिण अमेरिका में है, तो याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ट्रांसवाल प्रांत था एक दक्षिण अमेरिका का, तो ट्रांसवाल क्षेत्र जेबरा और जिराफ जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। उष्ण घास के मैदान यानी गर्म घास के मैदान जो 0 से लेकर 30 डिग्री दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं, उसको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो 0 से लेकर 30 डिग्री दोनों गोलार्ध में, तो गर्म वाला होता है ये। उष्ण का मतलब गर्म होगा, गर्म वाले एरिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे सवाना कहा जाता है। सवाना डायरेक्ट आएगा, सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। वेल्ड ये है दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ये दक्षिण अमेरिका में वेल्ड नामक घास के मैदान। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं 30 से लेकर 50 डिग्री दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। 30 से लेकर 50 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। तो ये वेल्ड कहाँ पर है? वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में। और सवाना पूछेगा तो अफ्रीका, ये याद रखना, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है सवाना, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय है वेल्ड। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है। केप काहिरा रेल मार्ग है जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन राजधानी है, एक वहाँ की राजधानी है केप टाउन। विधि राजधानी है ये, विधायी राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। तो ये आगे बताऊंगा मैं आपको। तो केप टाउन नगर से मिस्र की राजधानी काहिरा है, और दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन। तो कितना लंबा है देखिए आप, ये मैप देखा होगा आपने, ये सबसे नीचे इधर केप टाउन है और ये इधर काहिरा है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक गया है ना। तो ये सबसे लंबा है, केप काहिरा रेल मार्ग नाम रख दिया गया है उसका। आगे चलते हैं। मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है या जोड़ती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपने पढ़ा होगा, देखो यहाँ पे लाल सागर है, भूमध्य सागर है, और ये लाल सागर है। यहाँ पे ये हो गया अफ्रीका, है ना, और यहाँ पे ये है एशिया, और ये यूरोप, ये ऊपर साइड में यूरोप। तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर में जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम है स्वेज नहर। समझ में आ गया फ्रेंड्स? स्वेज नहर, इसके पहले वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें मैप के थ्रू मैंने बताया हूँ। मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इस नहर का निर्माण 1869 में, या आ सकता है सन 1869 में किया गया, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर दूरी की बचत हो गई। पहले इधर भारत जाना पड़ता था तो पूरा यूरोप अफ्रीका महाद्वीप घूम के जाना पड़ता था। यूरोप से निकलते थे तो अफ्रीका महाद्वीप घूम के जाना पड़ता था। अब यहाँ पे ये भूमध्य सागर था और यहाँ पे लाल सागर, तो यहाँ एक नहर बना दिया गया जिससे इधर जाने में आसानी हो गई। तो ये 7000 किलोमीटर की दूरी बचत हो गई करके बताया गया है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है।
मिस्र द्वारा 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, है ना, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। उसके बाद क्या है, स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज, दक्षिणी छोर की बात हो रही है। ये भूमध्य सागर हो गया और ये लाल सागर हो गया, तो ये दक्षिण की बात हो रही। तो यहाँ पे जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है, पोर्ट स्वेज बंदरगाह, पोर्ट स्वेज बंदरगाह। और उत्तर में जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट साइद, पोर्ट साइद। पोर्ट का मतलब ही बंदरगाह होता है, साइद, है ना। तो उत्तर में जो है, उत्तरी छोर पर जो है, यानी ऊपर वाले भूमध्य सागर में, उसका नाम है पोर्ट साइद। और दक्षिणी छोर पर है जो लाल सागर में है, उसका नाम है पोर्ट स्वेज। समझ में आ गया होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्वेज नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। स्वेज नहर किसने बनवाया था करके भी क्वेश्चन आता है। स्वेज नहर जो इंजीनियर ने बनाया था उनका नाम है फर्दिनंद दा लेपेप्स, फर्दिनंद दा लेपेप्स। तो याद रखना, ये फर्दिनंद द लेप्स नामक इंजीनियर ने इसका डिजाइन और इसको बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था। इस नहर का निर्माण कार्य इंजीनियर फर्दिनंद द लेप्स ने किया था। ऐसा इनका नाम भी आ सकता है पेपर में। और स्वेज नहर से क्या क्या बता सकता हूँ मैं आपको, यह जानकारी परीक्षा के हिसाब से। स्वेज नहर का व्यापारिक महत्व बहुत अधिक है, व्यापारिक महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि इस नहर के माध्यम से यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देशों का व्यापार आसान हो गया। इधर साइड के देश का व्यापार आसान हो गया ना स्वेज नहर की वजह से। इसी कारण स्वेज नहर को ब्रिटिश साम्राज्य का मेरुदंड भी कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का, याद रखना, ब्रिटेन का शासन रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य का ज़्यादातर भारत में, तो मेरुदंड कहा जाता है ना। आगे चलते हैं अपन। अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में आता है। अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है। शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है ये चिड़िया, यानी पक्षी तो हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा कहलाता है, शुतुरमुर्ग पक्षी जो है दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होता है। ये सबसे बड़ा अंडा देता है, जो सबसे बड़ी कोशिका है ना। इसकी ऊंचाई 3.25 मीटर तक होती है। इतना बड़ा पक्षी होता है ये, आपने देखा होगा, कई पिक्चरों में दिखाता है, मूवी में दिखाता है। इसकी ऊंचाई 3.25 मीटर तक होती है, बहुत बड़ा होता है ये। तो ये पक्षी है एक प्रकार का, याद रखना है, चिड़िया है, पक्षी है। शुतुरमुर्ग, चतुर नहीं है सॉरी, शुतुरमुर्ग है सॉरी, शुतुरमुर्ग। अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका की किम्बरले खान इंपॉर्टेंट है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व का सबसे बड़ा हीरे की खान है। तो देखिए क्वेश्चन आएगा, किम्बरले की खान किससे संबंधित है, हीरा निकलता है यहाँ पे, हीरा निकलता है, याद रखना है। और दूसरी खान का नाम है ओरापा जो बोत्सवाना में है। ये किम्बरले की खान दक्षिण अमेरिका में है, और ओरापा की खान बोत्सवाना में है। विश्व की सबसे बड़ी हीरो की खान है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हीरे से संबंधित है, याद रखना है। विश्व का जो सबसे विशाल हीरा है वो 3106 कैरेट का दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से निकला था। खान का नाम याद रखना है, प्रीमियर खान से निकला था 1905 में, जनवरी 1905 में। और किसने खोजा था, सर थॉमस कुलीनान ने खोजा था। इसलिए इस हीरे का नाम कुलीनान हीरा रखा गया। तो याद रखना कुलीनान क्यों रखा गया, कुलीनान ने खोजा था, सर थॉमस कुलीनान ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलीन हीरा रखा गया। तो समझ में आ गया फ्रेंड। विश्व का सबसे विशाल हीरा जिसका नाम है सर थॉमस कुलीनान ने खोजा था, कुलीनान हीरा नाम रखा गया। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल यानी रेगिस्तान, उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर चाड झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। यहाँ पर चाड झील भी स्थित है, याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल भी है। 2 मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, एक सहारा और कालाहारी।
और सहारा मरुस्थल जो है ये तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल से कर्क रेखा भी गुजरती है, और सहारा मरुस्थल से एक दो इंपॉर्टेंट है, कौन से देश में फैला हुआ है ये भी बात याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है सहारा मरुस्थल कहाँ पे है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जिसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मरुस्थल का विस्तार पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया तक है। ये इतने नाम तो देश याद ही रखना है, 4 देश का नाम पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया तक है। कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना देश में, है ना, बोत्सवाना देश में है। बस आगे चलते हैं। कालाहारी मरुस्थल में बुशमेन आदिम प्रजाति पाई जाती, बता दिया था शायद, ही हो गया है ये। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए टैफिलालेंट मरुद्यान 13,000 वर्ग किलोमीटर मोरक्को देश पर स्थित है। डायरेक्ट आ सकता है। टैफिलालेंट मरुद्यान कहाँ पर है? मोरक्को देश में। उसके बाद देखिए एटलस पर्वतमाला इंपॉर्टेंट है। एटलस पर्वतमाला यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया तक विस्तृत है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बता दिया था, देखो ये है टाउ बकल है, इसकी सर्वोच्च चोटी टाउ बकल है, जो दक्षिण पश्चिम मोरक्को में स्थित है। देखो एक और बार पढ़ लेते हैं। एटलस पर्वतमाला उत्तरी पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी पश्चिम याद रखना, उत्तर में और पश्चिम में, उत्तर पश्चिम या अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को में स्थित है। 2500 किलोमीटर लंबी विस्तृत है। यह नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है फ्रेंड्स। ये जैसे हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है, वैसे ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स एटलस पर्वतमाला आपको समझ में आ गई होगी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है टाउबकल, याद रखना है। उसके बाद अगला चलते हैं अगले फैक्ट पे। एबीसीनी का पठार या अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग पर स्थित है। उत्तरी पूर्वी भाग यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो सिंग टाइप के निकले हुए अफ्रीका महाद्वीप में, मैप में देखना आप, उसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी आगे चलते हैं। एबीसीनी पठार अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। आर्कियन युग की संरचना है। ये जो पठार है ये आर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। इथोपिया देश में स्थित है। और एबिनिसिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार से पड़ा था। तो इथोपिया का पूर्व नाम क्या था? एबिनिसिया। उसका पूर्व नाम था इथियोपिया का, याद रखना है, इथोपिया का। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। तो मैंने बताया था जोहान्सबर्ग की खान है जो सोने से संबंधित है, सोना निकलता है वहां पे। तो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग की खान को स्वर्ण नगरी कहते हैं और किम्बरले की खान को हीरा नगरी कहते हैं। हीरा निकलता है, हीरे की खान है। तो याद रखना ये दोनों कहाँ पर है? ये दोनों खाने दक्षिण अफ्रीका में है। जोहान्सबर्ग की खान दक्षिण अफ्रीका और किम्बरले की खान, जोहान्सबर्ग की खान सोने से संबंधित है, सोना निकलता है। किम्बरले की खान हीरा निकलता है वहां से। दक्षिण अफ्रीका विश्व में 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दक्षिण अफ्रीका विश्व का 90% क्रोमियम, और क्रोमियम के अलावा प्लेटिनम ये भी सर्वाधिक निकलता है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। दोनों में प्रथम है। तो दक्षिण अफ्रीका विश्व में 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है, याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है ब्लूमफॉन्टेन। ये नाम याद रखना है, ब्लूमफॉन्टेन दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। मैंने बताया था आपको दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है फ्रेंड्स। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी, तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं अपन एक राजधानी की जिसका नाम है प्रीटोरिया राजधानी जो है ये कार्यपालिका राजधानी है। कार्यपालिका राजधानी है ना, प्रीटोरिया के बाद दूसरी राजधानी है एक जो मैंने बताया
ब्लूमफॉन्टेन, ये है, ये जो राजधानी है ब्लूमफॉन्टेन, ये न्यायिक राजधानी है फ्रेंड्स, ये न्यायिक राजधानी है। और एक और है केप टाउन। केप टाउन, ये केप टाउन जो है ये विधायी राजधानी है। समझ में आ गया होगा आपको, हिंदी में बता रहा हूं मैं, विधायी हो गया, न्यायिक हो गया, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। तो 3 राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, तीनों को याद रख लेना है, जिसमें से ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यायिक राजधानी पूछी गई है इसलिए यहाँ छपा है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश है कीनिया। सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश है कीनिया। कीनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीनिया देश याद रखना है, सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश है कीनिया। समझ में आ गया होगा आपको। कीनिया की बात चल रही थी, कीनिया की राजधानी क्या है? कीनिया की राजधानी नैरोबी, नैरोबी, और यहां पे मुद्रा चलती है सीलिंग। आगे चलते हैं, अगला फैक्ट। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश है ट्यूनेशिया। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून की बात हो रही है, जैतून उत्पादित करने वाला देश है ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया की राजधानी है ट्यूनिस और यहां चलता है दीनार। आगे चलते हैं। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। कांगो नदी बहती है अफ्रीका में, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पे है, और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे है। देखिए विक्टोरिया झील भी है एक, और विक्टोरिया जलप्रपात भी है। तो जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो जाम्बेजी नदी पर है। तो 2 नदी याद रखना, कांगो नदी और जाम्बेजी नदी। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी। नील नदी, नील नदी के बारे में आपको पता है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, है ना। ये तो आप जानते ही हैं, तो कई बार आपको इसके पहले वाले लेक्चर में ही बताया था मैंने। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी कुल लंबाई कितनी है? 6,690 किलोमीटर। तो इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। देखिए इसका उद्गम विक्टोरिया झील से है। आसवान बांध नील नदी पर बना है। आसवान बांध नील नदी पर बना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आसवान बांध नील नदी पर बना है। यहाँ पे एक बांध बना है आसवान बांध, इस नदी पे सबसे ऊंचा बांध है, ये ऊंचा बांध है बहुत, आसवान बांध नील नदी पर बांध बना है। अगला चलते, मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी, इंपॉर्टेंट है जायरे नदी। एकमात्र जायरे नदी भारी मात्रा में जल, अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल, अफ्रीका में जितनी भी नदियां है उस नदियों में सबसे अधिक जल जायरे नदी पर है। बहाकर अटलांटिक महासागर ले जाती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसके अंतिम भाग को कांगो नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतिम भाग को कांगो नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वाधिक जल बहती है, ये बताया गया, भारी जल है ना। जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध, जाम्बिया देश है, जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका के सबसे अधिक जल विद्युत पैदा होती है। तो सर्वाधिक जल विद्युत वाले बांध से पैदा होती है करीबा बांध से, जो जाम्बेजी नदी पर है जाम्बिया देश में। जाम्बिया देश के बारे में तो बता दिया था मैंने आपको, मैप देखे थे उसमें आप देखे होंगे। जाम्बिया के बारे में बताया था। तो जाम्बिया किधर साइड है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे चलते हैं अपन। क्या कहा है, इस बांध में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता है, सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है काहिरा। काहिरा शहर नील नदी पर बसा है, के किनारे बसा है, और नील नदी की देन भी कहते हैं काहिरा को। मिस्र की राजधानी है काहिरा, समझ में आ गया। मिस्र देश की राजधानी काहिरा है, और काहिरा को नील नदी की देन भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 6 देश ऐसे हैं जिसे फ्रंट लाइन स्टेट के देश कहते हैं। एक अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेट यानी सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। तो डायरेक्ट आता है, क्वेश्चन याद रखना है ना। फ्रंट लाइन स्टेट के देश अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेट के देश कहा जाता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश, जो मैप देखना आप अफ्रीका का, उसमें सिंग टाइप के जो बने हुए हैं पूरब में, तो अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें जो है 3 देश आते हैं मुख्य रूप से, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती नामक देश आते हैं। तो ये क्वेश्चन आते रहता है, याद रखना, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। ये मैप के थ्रू भी बताया था मैंने आपको। आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश कौन से हैं? भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश, है ना, यानी भूमध्य रेखा कौन कौन देश से गुजरती है बताया गया। गैबोन,
गैबोन से गुजरती, कांगो गणराज्य से गुजरती, युगांडा, कीनिया और सोमालिया से गुजरती है। और मैंने बताया था भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा जहां मिलती है वहां गिनी की खाड़ी में मिलती है दोनों, है ना। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश है गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया और सोमालिया देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। आगे चलते हैं, देखिए थोड़ा सा बचा है। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादन देश मिस्र है। मिस्र इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये आया था क्वेश्चन एक, मिस्र कौन सा है खजूर उत्पादन देश है, एक बार क्वेश्चन आया था। मिस्र के किसान को फेलाहा कहते हैं, वहां के किसानों को फेलाहा फेलाहा कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। गोल्ड कास्ट के नाम से जाने जाने वाला देश है घाना। घाना नाम जो है इसे गोल्ड कास्ट के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। गोल्ड कास्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया देश में गोल्ड कास्ट है ना, तो उसको इस नाम से जाना जाता है घाना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, घाना को जाना जाता है। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा की जाती है। सीसल नामक पौधे से जूट पैदा की जाती है ना। आगे चलते हैं, अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। इन कारणों से पिछड़ा इसे इसलिए अंध महाद्वीप भी कहते हैं, है ना। अंधा महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी कहते हैं, याद रखना ये। तो समझ में आ गया अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ, इस कारण कहते हैं। अगला फैक्ट चलते हैं, देखिए अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश है। एक फैक्ट याद रखिए, अगर किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश आते हैं करके पूछा जाएगा तो अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं, है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा नंबर में, पहला एशिया, दूसरा ये। और अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, नाइजीरिया। नाइजर नाम का देश है, उसके दक्षिण में पड़ता है ये नाइजीरिया नाम का देश। नाइजीरिया जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, याद रखिए, जिसकी राजधानी है अबूजा। जिसकी राजधानी क्या है, अबूजा, है ना। तो नाइजीरिया, तो आपको समझ में आएगा अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। नाइजर देश के दक्षिण में पड़ता है ये, याद रखना है। उसके बाद देखिए अफ्रीका का सर्वाधिक नागरिकृत देश है लीबिया। लीबिया जो है भूमध्य सागर के दक्षिण में है, भूमध्य सागर के नीचे साइड में है ना। तो लीबिया ये सर्वाधिक नगरीकृत है, नगरीकृत बोलेगा तो लीबिया, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला बोलेगा तो नाइजीरिया, याद रखना पड़ेगा सब ये। इस महाद्वीप में नाइजर नदी, इस महाद्वीप की नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आते रहता है पेपर में, वनडे एग्जाम में। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है, याद रखना, पाम तेल की नदी। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र जो देश है उसे एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है, कि दोनों महाद्वीप के बीच में है, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है, देखना आप मैप, इसलिए कहते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और तीनों रेखाएं गुजरती है। भूमध्य रेखा तो गुजरेगी, बीच से जाती है, ऊपर से कर्क, नीचे से मकर, बीच से भूमध्य, तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, याद रखना है, आता है डायरेक्ट, एकमात्र महाद्वीप है। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए, कांगो देश को वनों का देश कहते हैं। कांगो देश आपने सुना होगा, कांगो देश कब आजाद हुआ था, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, 15 अगस्त 1960 को किससे आजाद हुआ था, फ्रांस से आजादी मिली थी इसे, फ्रांस से आजादी मिली थी। तो इसका जो है स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त को आता है फ्रेंड्स, ये बात बताना चाह रहा था मैं आपको, 15 अगस्त को आता है, याद रखना है। और एक बहिरन नाम का देश है, इसका भी 15 अगस्त को आता है, ये एशिया में पड़ता है ये, है ना। उसके बाद दक्षिण कोरिया का भी 15 अगस्त को ही आता है स्वतंत्रता दिवस, और भारत का तो आता ही आता है। तो ये सब याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। विश्व में जल विद्युत शक्ति को संभावित क्षमता अधिक इसी देश की है, किसकी, कांगो देश की। कांगो देश को वनों का देश कहते हैं, है ना, कांगो गणराज्य। उसके बाद देखिए, किलिमंजारो के पूर्व ढलानों पर काउवा की कृषि होती है, जिसे छागा जनजाति द्वारा की जाती है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ना। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है ये, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान भी है, किलिमंजारो, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, एक नोट लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, इसको देख लेते हैं और एंड करते हैं। नोट देखिए, दक्षिणी सूडान देश के बारे में पढ़े थे अपन ने, एक उत्तरी सूडान है और एक दक्षिणी सूडान है। उत्तरी सूडान की राजधानी क्या है, उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम, और दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा। जिसकी बात हो रही है ये, इसकी राजधानी है जूबा।
दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है, अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो यूएनओ का 193वां सदस्य भी बना है। 193 यूएनओ में कितने सदस्य हैं? 193 है वर्तमान में, है ना। तो इतने का सदस्य बना। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आया। यह ईसाई बहुल्य देश है जिसकी राजधानी जुबा है। समझ में आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, है ना, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। तो ये याद रखना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, तो अफ्रीका महाद्वीप खत्म होता है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से मैंने क्या बताया था आपको, सर्वाधिक जैतून वाला क्वेश्चन याद आ रहा है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश है ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया देश इंपॉर्टेंट, ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस है, दीनार चलता है यहाँ पे। और यहाँ का जो राष्ट्रीय फूल है, यहाँ का राष्ट्रीय फूल इंपॉर्टेंट है चमेली, चमेली का फूल। यहाँ का राष्ट्रीय फूल है चमेली का फूल। और ट्यूनेशिया में ही चमेली की क्रांति हुई थी, चमेली की क्रांति हुई थी, जिससे लीबिया, ट्यूनेशिया और मिस्र देश को फर्क पड़ा था, यानी आज़ादी मिली थी। तो ट्यूनेशिया देश को आज़ादी मिली थी, चमेली क्रांति हुई थी यहाँ पे। याद रखना इसका राष्ट्रीय फूल चमेली है ना, ट्यूनेशिया का, ट्यूनेशिया का। और सर्वाधिक जैतून उत्पादन देश है। तो ये था अफ्रीका महाद्वीप, जिससे हमने हो सके तो सारे लेक्चर, सारे फैक्ट डिस्कस किए। इसके पहले वाला लेक्चर बिल्कुल देखें फ्रेंड्स, जिसमें हमने मैप वाइज कवर किए थे। उससे आपको हर देश की स्थिति पता चल जाएगी, कहाँ पे कौन सा देश स्थित है, पूरब में किधर है, पश्चिम में किधर है। तो उस हिसाब से आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी जाएगी। तो यहाँ लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। और आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में इससे ही बेहतरीन लेक्चर आने वाले हैं। नमस्ते।